कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीजों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेल द्वारा बनवाया गया ये किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंगलगढ़ और कलियुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का अपराजय किला प्राचीन काल में जेजाकभुक्ती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 में ये किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद ये किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 में ये किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है। इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इतिहासवेता की यहाँ शिव ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था। शिवलिंग की खासियत यह है कि उससे पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुड्ढा बुड्री ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटतीर्थ, चौबे महल, जुझोतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वावचौक मकबरा, रामकटोरा ताल, भरचाचर, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास था, मतोला सिंह संग्रहालय, बेलाताल, सगरा बांध, शेरशाह सूरी का मकबरा व हुमायूं की छावनी आदि हैं। कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीजों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेल द्वारा बनवाया गया ये किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। इतिहास के उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए हैं। इसने सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंगलगढ़ और कलियुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई है। कालिंजर का अपराजय किला प्राचीन काल में जेजाकभुक्ती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा, पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 में ये किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया। बीरबल के बाद ये किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 में ये किला अंग्रेजों के अधीन हो गया। कालिंजर के मुख्य आकर्षणों में नीलकंठ मंदिर है। इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा रखा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इतिहासवेता की यहाँ शिव ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था। शिवलिंग की खासियत यह है कि उससे पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुड्ढा बुड्री ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटतीर्थ, चौबे महल, जुझोतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्ति संग्रहालय, वावचौक मकबरा, रामकटोरा ताल, भरचाचर, मजार ताल, राठौर महल, रनिवास था, मतोला सिंह संग्रहालय, बेलाताल, सगरा बांध, शेरशाह सूरी का मकबरा व हुमायूं की छावनी आदि हैं। इस मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी है, जहां से हमेशा पानी रिसता रहता है। पानी के रिसाव का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुंदेलखंड को सूखे की समस्या की वजह से ही ज्यादा जाना जाता है, लेकिन कहा जाता है कई साल लगातार सूखा पड़ने के बावजूद कालिंजर की इस पहाड़ी से पानी रिसना बंद नहीं होता। कालिंजर के किले में कई महल, मंदिर और सार्वजनिक आयोजन स्थलों के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। उनकी नायाब नक्काशी और मूर्तिकला कालिंजर के भव्य इतिहास की गवाही देती है।
बस कहीं कोई कमी दिखती है तो ये कि इस स्थान को विश्व के पर्यटन मानचित्र में जो जगह मिलनी चाहिए वह अब तक नहीं मिली। विश्व धरोहर का दर्जा पाने के लिए जरूरी शायद ही कोई ऐसा गुण हो जो कालिंजर में न हो। इस किले के आसपास विशाल जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के लिए भी मुफीद बनाता है। इस कालजयी धरोहर के रखरखाव पर अगर कुछ गौर किया जाए तो कालिंजर सिर्फ देसी पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। यहाँ लोग प्रकृति के बीच रहते हुए भारत के गौरवशाली अतीत की जानकारी पा सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं इतिहास के एक अहम पन्ने से। चंदेलों द्वारा बनवाया गया ये किला चंदेल वंश के शासनकाल की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। इस किले के अंदर कई इमारतें और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं जिन्हें बारीक डिजाइन और नक्काशी से सजाया गया है।